हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हमारा टॉपिक का नाम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, तो पृथ्वी के बारे में पृथ्वी गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में पढ़ा, कटिबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, अक्षांश देशांत रेखा के बारे में पढ़ा है, सौरमंडल ग्रह सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, हम अगर किसी चीज़ की भी अगर आंतरिक संरचना का पता करेंगे तो उसके बिल्कुल अंदर केंद्र तक जाना पड़ेगा, तब जाकर आंतरिक संरचना का पता लगाया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिकों जो भूगोलविद हुए हैं उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता उसके दाब, ताप और जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर बताया लगा, यानी कि जो सेल वगैरह होंगे उनके आधार पर और भूकंप वगैरह के आधार पर बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया। यानी 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांट दिया गया। जिस प्रकार से हम मान के चलो एक तरबूज लेते, तरबूज के पता लगाते हैं कि तरबूज कैसा है, मतलब फिक्का है, मिठा है, किस प्रकार है, उसमें हम क्या करते हैं, टाँके लगाते हैं। तो ठीक टाँके लगा पता चल जाता है कि कहाँ कैसा निकलेगा, जैसा उसका रंग हो उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं। तो हमारे भूगोलविद हुए हैं, तो भूगोलविदों ने एक सुयस महोदय हुए हैं, सुयस महोदय, उनका नाम था सुयस महोदय। सुयस महोदय ने बताया था कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसे कैसे बांटा गया, 3 भागों के, यानी कि नाम, पहला भाग है हमारा भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर कोड या क्रोड। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग हम देखते हैं, इस तरह से है हमारे 3 भाग। ठीक, 3 भाग में हमारा सबसे पहला भाग है हमारा ऊपर वाला भाग है, उसको बोलते हैं हम भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। बीच वाला भाग उसको बोलते हैं हम मेंटल, और निचला वाला उसको बोलते हैं हम क्रोड या कोर। क्या बोलते हैं? क्रोड या कोर। ठीक, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में जो ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग, ये लगभग 34 किलोमीटर तक है, 34 किलोमीटर की गहराई तक है। इसको बोलते हैं हम भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। इसको अंग्रेजी में बुलाता है क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है क्रस्ट। यानी कि क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? हम भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। आजकल इसका जो नाम है, FCI के एग्जाम पूछा गया था, तो इसका जो नाम क्या है, इसका एक नाम और जाना जाता है, इसको पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पपड़ी, क्या नाम है इसका? इसको पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक नाम और इसका, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। लिथोस्फीयर। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे ऊपर की परत है लगभग 34 किलोमीटर तक, तो 34 किलोमीटर तक जो इसकी परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी या लिथोस्फीयर। ठीक है, कितने नाम हो गए हमारे? 4 नाम इसी के हो गए। अभी पहला ही भाग पढ़ रहे हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लगभग 34 किलोमीटर तक का जो भाग है हमारा, तो उसको जाना जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपर की परत को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं हम भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी या लिथोस्फीयर। ठीक, इसका एक नाम और है, भूपर्पटी का एक नाम है, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रचना के आधार पर, अगर रासायनिक प्रक्रिया की रचना के आधार पर बताया जाए तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उस तत्व के आधार पर इसका नाम रखा गया सियाल। क्या बोलते हैं इसको? हम सियाल बोलते हैं। और कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 34 किलोमीटर पाई जाती है। अब जो सियाल होता तो क्वेश्चन बनता कि भूपर्पटी में कौन कौन तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें 2 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो सिलिकॉन है, और एक है एल्यूमिनियम। देखो, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना क्या? सियाल। इनके मिलने से क्या बना? सियाल। क्वेश्चन बनता कि भूपर्पटी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक तत्व मात्रा में पूछेगा। अगर तत्व पूछेंगे तो तत्व की बात करेंगे तो तत्व पाया जाता है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें
46%। कितना? 46%। अगर बात करते हैं इसमें कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, धातु पाई जाती है आपकी सिलिकॉन। कौन सी? सिलिकॉन धातु पाई जाएगी, सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन धातु और अधातु दोनों होती है। ठीक है, तो इसको उपधातु भी कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तो वो कौन सा? ऑक्सीजन 46% पाया जाता। ठीक है, कभी मतलब वायुमंडल पाया जाने वाला नाइट्रोजन सबसे अधिक। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तो वो हमारा ऑक्सीजन है। लेकिन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो कौन सी हमारी? सिलिकॉन है। ठीक है, अब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, देखो इधर से सिली निकाला, इधर से एल्यू निकाला, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिला के बना सियाल। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर की जो परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी, लिथोस्फीयर और सियाल के नाम से जाना जाता है। देखो ये सारे नाम किसके? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूपर्पटी है, जो ऊपर की परत है, जो 34 किलोमीटर तक पाई जाती है, तो उसी के सारे नाम से ये उसके किसके नाम है? भूपर्पटी के ही सारे नाम है। भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी, लिथोस्फीयर और सियाल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके घनत्व की, यानी कि जो भूपर्पटी का जो घनत्व होता तो वो कितना होता? वो होता 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी। कितना होता? 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी होता इसका घनत्व। अगर घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व होता 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी इसका घनत्व होता। बात करते हैं ताप की, कि ताप में क्या होता है? जब हम पृथ्वी के अंदर चलते हैं तो लगभग 32 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता। कितने? 32 किलोमीटर तक जब पहुँचते हैं तो 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। देखो सारे क्वेश्चन इसके मिल गए। देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग क्लियर तरीके से बताया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी, लिथोस्फीयर या सियाल। ठीक, अब सियाल में क्या क्या पाया जाता? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे मुख्य रूप से तत्व कौन सा पाया जाता, तो वो कौन सा तुम्हारा? सियाल पाया जाता, वो सॉरी सिलिकॉन पाया जाता। और सबसे अधिक तत्व पूछ ले तो कौन सा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता? 46% पाया जाता, जबकि सिलिकॉन पाया जाता लगभग 27% पाया जाता, 27% पाया जाता। ठीक है, बात करते हैं कि भूपर्पटी में सबसे इसका जो घनत्व होगा वो कितना होगा? 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी होगा। और इसके ताप की बात करें, यदि पृथ्वी के अंदर हम चलते हैं, केंद्र के अंदर चलते हैं तो ताप बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ता है तो 32 किलोमीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। ये हमारी कौन सी होगी? भूपर्पटी होगी। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो बीच की परत होती है उसे क्या कहते हैं, तो जो बीच की परत होगी उसे बोलते हैं हम मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। मेंटल को हिंदी में बोला जाता है आवरण। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है उसमें बीच की जो परत हो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल। और हिंदी में नाम है इसका आवरण। एक नाम है इसका पायरोस्फीयर। ठीक, बात करते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसमें क्या आंतरिक संरचना में जो बीच की परत है इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें चूना पत्थर पाया जाता। लेकिन मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो 2 तत्व इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके जो मेंटल होती है, मेंटल को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। देखो कितने नाम हो गए इसके, एक तो इसका नाम हो गया मेंटल, एक नाम हो इसका आवरण, एक नाम हो इसका पायरोस्फीयर। क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। और एक नाम इसका सीमा। देखो ऊपर की परत होगी सियाल और बीच की परत होगी सीमा। अगर रासायनिक रचना के आधार पर बात करी जाए तो सियाल, सीमा और नीफे में बांटा गया। तो इसी प्रकार से जो बीच की परत होगी उसको मेंटल बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। इसमें क्या है? चूना पत्थर पाया जाता और चूना पत्थर के साथ साथ क्या पाया जाता है इसमें तुम्हारा सीमा। सीमा में क्या होता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पाए जाते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। देखो सिलिकॉन, देखो सीमा से सिली से मतलब सीमा से सिलिकॉन और मै से मतलब मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन बनेगा सियाल में क्या क्या पाया जाता? सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
और सीमा में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मेंटल आवरण या पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है इसकी की जो गहराई कितनी गहराई तक ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लगभग 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। बात करते हैं इसके घनत्व की, इसका घनत्व कितना होता, तो इसका घनत्व होता, मेंटल घनत्व बता दिया गया लगभग 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, प्रति घन सेमी, ठीक है। 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी जो हमारा जो मेंटल है, मेंटल का घनत्व होता है, ठीक है। इसका घनत्व बता दिया गया 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, इसका घनत्व बता दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली जो परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली जो परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम, यानी कि जो हमारी परत निचली इसको बोलते हैं हम क्रोड या कोर बोलते हैं, क्रोड या कोर, क्या बोलते हैं इसको, क्रोड या कोर। एक नाम और इसका, एक नाम इसका नीफे, क्या नाम है, नीफे। इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है, नीफे, क्योंकि क्वेश्चन बना होता है कि इसके जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे जो बीच जो सबसे निचली परत है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रोड या कोर, या बोलते हैं हम नीफे, क्रोड या कोर, या बोलते हैं हम नीफे। एक नाम और इसका बैरोस्फीयर कहा जाता है, एक नाम और इसका बैरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, इसको बैरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, क्या नाम है इसका, बैरोस्फीयर। देखो ऊपर वाली हुई हमारे, यानी कि जो भूपर पट्टी थी उसका नाम क्या था, लिथोस्फीयर, और इसका नाम क्या, बैरोस्फीयर, और क्रोड का नाम, सॉरी, जो भूपर पट्टी थी हमारी, भूपर पट्टी का नाम था लिथोस्फीयर, जो हमारी मेंटल थी उसका नाम था पायरोस्फीयर, और जो हमारी क्रोड इसका नाम है बैरोस्फीयर। ये तीनों नाम इसके अलग हैं, ठीक है, रासायनिक आधार पर इसके बता दिया गया। और एक नाम इसका क्या है, ऊपर वाले का नाम था सियाल, इसका नाम है सीमा, इसका नाम है नीफे, ठीक। अब कुछ नहीं बनता नीफे, देखो नी से निकेल, फे से फेरस, फेरस मतलब लोहा। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली वाली परत में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है तो निकेल पाया जाता, निकेल, निकेल, और एक पाया जाता फेरस, फेरस, निकेल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। ये तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं, निकेल और फेरस के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पर पूछा जाता है कि सबसे ठोस, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ठोस जो संरचना वो कौन सी पाई जाती है, सबसे ठोस संरचना होती है इसकी, यानी कौन सी, क्रोड, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली परत किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, और इसको बोलते हैं बैरोमीटर या नीफे, या बोलते हैं क्रोड या कोर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली जो परत है ये किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। तो ये बनी हुई होती है द्रव एवं प्लास्टिक की, द्रव एवं प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी होती है, द्रव एवं प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, द्रव एवं प्लास्टिक की बनी होती है। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो निचली परत होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो बनी होती है द्रव एवं प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, निकेल और फेरस पाए जाते हैं। देखो इसी से बना नीफे, नीफे का मतलब नी से निकेल और फे से फेरस, इसको बोलते हैं हम क्रोड या कोर बोलते हैं, और ये कैसी है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, यानी कि जो तीनों भाग हैं एक बार उन तीनों भागों में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी, या लिथोस्फीयर, या सियाल। ये तीनों नाम किसके, चार पांच नाम किसके हो गए, ये सारे भूपर्पटी के नाम हो गए। देखो भूपर्पटी अंग्रेजी में क्रस्ट बोल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चनों पूछ लिया गया पपड़ी किसे कहते हैं। पपड़ी वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, आजकल जो नए एग्जाम हो रहे हैं उनमें पपड़ी पूछा जा रहा है, न कि भूपर्पटी या क्रस्ट पूछा जा रहा है। तो इसी का नाम पपड़ी है, और इसी का नाम लिथोस्फीयर है, इसी का नाम सियाल। देखो सारे नाम इसी के, देखो नंबर 1 भूपर्पटी, क्रस्ट, पपड़ी, लिथोस्फीयर, सियाल, ये सारे नाम किसके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर की परत जो उसको बोलते हैं हम, यानी कि लिथोस्फीयर या पपड़ी या भूपर्पटी, सियाल कहा जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बीच की जो परत होती है, तो बीच की परत क्या बोलते हैं, बीच की परत को बोलते हैं मेंटल या आवरण या सीमा, या बोलते हैं इसको हम पायरोस्फीयर। अब इसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं, देखो कृष्ण पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, क्योंकि ये हो सियाल, ठीक है। सियाल जो मिश्रण है किसका, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं मेंटल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मेंटल में पाए जाते हैं सिलिकॉन
और मैग्नीशियम। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली जो परत है उसमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं, इसका नाम है एक तो निफेह, एक क्रोड या कोर है, एक नाम इसका बैरोस्फेयर है। क्या नाम है? बैरोस्फेयर इसका नाम है। तो इसमें पाए जाते हैं निकेल और फेरस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निकेल और फेरस पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली जो परत होती है वो कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब ये किस चीज़ की बनी होती है? बनी होती है प्लास्टिक एवं द्रव की बनी होती है। प्लास्टिक एवं द्रव की बनी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो ये हमारी क्रस्ट का और मेंटल का जो बीच का भाग होता है, क्रस्ट का और मेंटल का जो बीच का भाग होता है, जो बीच की परत होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपरपटी और मेंटल के जो बीच की जो परत है, जो परत जहाँ से मिली हुई रहती, उसको किस नाम से जाना जाता? तो उसको जाना जाता मोह असंबद्धता। किस नाम जानते हैं? मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं ये हमारी मेंटल के और हमारी क्रोड के बीच की जो परत है, यानी जो क्रोड के बीच की जो परत है, ये वाली जो परत है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है गुटेनबर्ग। इसको जाना जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखो क्वेश्चन बना क्या कि जो हमारी भूपरपटी है, भूपरपटी और जो मेंटल के बीच की जो परत है, ये जो परत है, यानी कि जो बीच में यहाँ जोड़ है हमारा ये, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम मोह असंबद्धता। भूपरपटी के और मेंटल के बीच की जो जोड़ है उसको बोलते हैं हम मोह असंबद्धता। बात करते हैं मेंटल की और क्रोड की, तो क्रोड के और मेंटल के बीच की ये वाला जो हमारी परत है जो इनको जोड़ती है एक साथ, तो उसको बोलते हैं हम गुटेन असंबद्धता। गुटेन असंबद्धता। अब बात करते हैं जो हमारी क्रोड है, ये जो क्रोड है, क्रोड के बीच में भी एक पट्टी पाई जाती है। क्रोड के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, हल्की सी पट्टी पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्रोड के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, उसे यानी कि क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऊपरी क्रोड और एक बोला जाता है निचली क्रोड। क्या बोलते हैं हम? निचली क्रोड। निचली क्रोड कहा जाता है। ठीक है। निचली क्रोड कहा जाता है। तो इसको किस नाम जानते हैं? इसको बोलते हैं लहमेन असंबद्धता। लोहमैन असंबद्धता। क्या नाम से जानते हैं? देखो जो हमारी जो भूपरपटी है, भूपरपटी के बीच में एक परत पाई जाती है, इसको दो भागों में बांटती है, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। तो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को जो बीच में जो बांटती, दो भागों में बांटती जो परत होती है, उसको बोलते हैं हम लोहमैन असंबद्धता। क्या नाम बोलते हैं? लोहमैन असंबद्धता। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी क्रस्ट, तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटती है, एक परत है हमारी क्रस्ट को दो भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। देखो अब स्टार्टिंग से हम देखते हैं एक बार। जो हमारी क्रस्ट को एक छोटी लेयर पाई जाती है, क्रस्ट में हमारे बीच में लेयर पाई जाती है, लेयर छोटी सी पाई जाती है लेयर, तो क्रस्ट के बीच में छोटी लेयर पाई जाती है, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बांटती है, उस लेयर को बोलते हैं हम कॉनराड असंबद्धता। क्या बोलते हैं हम? कॉनराड असंबद्धता, यानी कॉनार्ड असंबद्धता। अब बात करते हैं भूपरपटी और मेंटल के बीच की जो परत है जो उन्हें आपस में जोड़ती है, उसको बोलते हैं हम मोह असंबद्धता। अब बात करते हैं जो मेंटल और क्रोड के बीच की जो परत है जो इन्हें आपस में जोड़ती है, उसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब जो हमारी क्रोड होती है, तो क्रोड को दो भागों में बांटने वाली एक पट्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं लोहमैन असंबद्धता। लोहमैन असंबद्धता। एक परत पाई जाती है हमारे मेंटल के बीच में, क्या पाई जाती? मेंटल के बीच में पाई जाती, उसको बोलते हैं मेंटल के बीच में पाई जाती रेप्टी असंबद्धता। उसका नाम क्या है? रेप्टी असंबद्धता। रेप्टी असंबद्धता। क्या बोलते हैं? रेप्टी असंबद्धता। तो ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पाए जाने वाले जो परतें हैं उनके बारे में पूरा डाटा मिला। एक बार हम इस डायग्राम को पूरा देख लेते हैं। देखो थोड़ा हो गया, थोड़ा देखने, लेकिन स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार हम बता रहे हैं फिर भी।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर की जो परत है उसे किस नाम जानते हैं? भूपरपट्टी, क्रस्ट, पपड़ी, लिथोस्फीयर या सियाल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसकी जो गहराई है लगभग ये 3400 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। और ये जो हमारी क्रोड है, क्रोड पाई जाती है हमारी लगभग, ये पाई जाती है 6370 किलोमीटर तक पाई जाती है, लगभग 6370 किलोमीटर तक पाई जाती है, 6370 किलोमीटर तक पाई जाती है गहराई तक। ये पाई जाती है 2900 किलोमीटर तक, ये पाई जाती है 3670 किलोमीटर तक। अब बात कर रहे थे कि इसके जो घनत्व, जो मेंटल घनत्व कितना? 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। अब बात करते हैं इसकी, जो हमारे क्रोड होता है इसका घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेमी। अब बात करते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी का पूरा घनत्व होगा, तो पृथ्वी का घनत्व होता, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व, तो औसत घनत्व होता है कितना? 5.5। कितना होता? 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। अगर पूरी पृथ्वी का ऊपर से लेकर नीचे तक का जोड़ा जाए तो कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है औसत घनत्व पृथ्वी का। पृथ्वी का पूछेगा, केवल पृथ्वी का। लेकिन अगर क्रस्ट का पूछेगा तो कितना होता? क्रस्ट का होता 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी, और मेंटल का पूछेगा तो 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। और किसका पूछेगा? क्रोड का पूछेगा तो 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता। अगर पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा तो कितना होता? 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। और बात करते हैं पृथ्वी के नीचे जाने पर, 32 किलोमीटर नीचे जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो हमारी जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, यानी जो दो भागों में बांटते हुए जोड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉनार्ड असंबद्धता। अब बात करते हैं क्रस्ट के और मेंटल के बीच की जो परत होती है उन्हें जोड़ने वाले, उसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। अब बात करते हैं मेंटल को दो भागों में बांटने वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं हम रेप्टी असंबद्धता। यानी मेंटल को जो दो भागों में बांटे उसको बोलेंगे हम रेप्टी असंबद्धता। अब मेंटल को और क्रस्ट को जो जोड़ने वाली परत होती है, मेंटल को और क्रोड को जोड़ने वाली, मेंटल को और क्रोड को जोड़ने वाली जो परत होगी उसको बोलेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब क्रोड को जो दो भागों में बांटेंगे उसको बोलते हैं लोहमैन असंबद्धता। क्या बोलेंगे? लोहमैन असंबद्धता। अब क्रस्ट में पाए जाते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मेंटल में पाए जाते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड में पाए जाते हैं निकेल और फेरस। ये तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार हम इसका एक दूसरा डायग्राम थोड़ा बनाकर और देख लेते हैं, वही हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम गोलाई के आधार पर बांटते हैं, गोलाई पर रासायनिक के आधार पर बांटते हैं तो किस किस नाम से जानी जाती है? देखो सबसे ऊपर की जो परत होगी इसको बोलेंगे हम क्या? इसको बोलेंगे हम भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, या इसको बोलेंगे हम सियाल, सियाल। जो बीच की परत होगी इसको बोलेंगे हम मेंटल, मेंटल, या बोलेंगे इसको हम सीमा, सीमा। और जो आंतरिक संरचना होगी उसको बोलेंगे हम निफे, निफे या क्रोड, क्रोड। इसको बोलेंगे हम मतलब इसको बोलेंगे हम सीमा, सीमा। इसको बोलेंगे हम सियाल, सियाल। अगर बात करते हैं, अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो देखो सबसे ऊपर की परत कौन सी होगी? भूपरपट्टी। सबसे बीच की परत कौन सी होगी? मेंटल। और सबसे अंदर की परत कौन सी होगी? क्रोड या कोर होगी, क्रोड या कोर होगी, क्रोड या कोर हो गई। और सबसे ऊपर की परत को बोलेंगे हम सियाल, और बीच की परत को बोलेंगे हम सीमा, और केंद्र की परत को बोलेंगे हम निफे। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक आज का पूरा होता है।